अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल असरा के साथ डायरी। टुडेस टॉपिक गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, जो कि है पोस्टमार्टम डिप्रेशन। ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन है क्या? हमने तो भाई पहले कभी नहीं सुना। पहले भी औरतें बच्चे पैदा करती थी, पहले भी यही सारे मामला, लेकिन पहले तो वर्ड नहीं सुना। लेकिन अब आज के ज़माने में पोस्टमार्टम डिप्रेशन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा एम्फोसाइज़ किया जा रहा है। तो ये है एक्चुअली क्या? तो लेट्स टॉक ऑन दिस के लोग क्यों हर जो है क्यों के बारे में इतना जो है डिस्कस कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, और डिफरेंट ब्लॉगर्स, डिफरेंट यूट्यूबर्स क्यों इस चैनल पे चैनल पे जो है ना शेयर कर रहे हैं अबाउट पोस्टमार्टम डिप्रेशन। क्यों ये सारे डॉक्टर्स इतना एम्फसाइज कर रहे हैं अबाउट पोस्टमार्टम डिप्रेशन। तो मैं भी डिस्कस करती हूँ पोस्टमार्टम डिप्रेशन। ही होता कि जब सबसे पहली बार जब मेरी अपनी पहली बेटी हुई थी, तो उसके टाइम पे मुझे इतना फील नहीं हुआ था पोस्टमार्टम डिप्रेशन, ठीक है। लेकिन अब चूँकि माशाल्लाह सेकंड बेबी है, तो अब दोनों को टैकल करना एट द सेम टाइम, तो वो काफ़ी जो है ना चैलेंजिंग मोमेंट भी हो जाता है। और उसको टैकल करने में ना इंसान जो है ना खुद ही एक उसकी अपनी तबीयत सही नहीं होती है, ठीक है। एक 9 मंथ्स के एक रूटीन से जो है जाना, और फिर उसके बाद एक बर्थ का प्रोसेस आता है, फिर उसके बाद आपकी खुद की कैसी तबीयत हो रही होती है, तो उस टाइम पे टैकल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और फिर जब पहला बेबी जो है ना बहुत ज़िद्दी हो रहा होता है, बस सब यही पहले बच्चे की हिमायत कर रहे होते हैं कि नहीं नहीं आप इसको इग्नोर, सेकंड को इग्नोर करो, पहले को आप वो करो, अगर टाइम गैप ज़्यादा होता है तो। क्योंकि मेरे दोनों बेबीज़ में 4 इयर्स का गैप रहा है, तो ये होता है कि नहीं नहीं पहले को इग्नोर नहीं करना है, दूसरे को इग्नोर करना है, पहला ज़िद्दी हो जाएगा नहीं। लेकिन हम इस चीज़ में जो है ना हम उसको विक्टिम बना देते हैं सिंपैथी लेने का, और ये विक्टिम होना सिंपैथी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। फिर उस बच्चे को जो है ना एक हर चीज़ ज़िद से हासिल करने की जो है ना आदत पड़ जाती है, तो ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सबसे पहले आपको पहला काम क्या करना है कि अपनी जो पोस्टमार्टम है अपना केयर बहुत करनी है। सबसे पहले आपको अपने स्टिचेस की केयर बहुत ज़बरदस्त तरीके से करनी। आइदर इट्स नॉर्मल और इट्स सी सेक्शन। नॉर्मल भी नॉर्मल नहीं होती, मेरे को दोनों पेन इक्वल होते हैं, दोनों में ब्लड ज़ाया होता है, बहुत ज़्यादा ब्लड ज़ाया होता है, 1 लीटर ब्लड ज़ाया होता है, तो दोनों में आपको उतनी केयर करनी पड़ती है। तो स्टिचेस का बहुत अच्छे से ख्याल करना है। दैट इज़ कि सबसे पहले आपको स्टिचेस का ख्याल क्या करना है? पायोडीन वॉश, इट वर्क्स एज अ हेवन। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। फिर डॉक्टर ने डेफिनेटली आप लोगों को मेडिसिन दी होगी। मुझे जो मेडिसिन मतलब एंटीबायोटिक ट्यूब दी हुई थी, वो ये है मॉनफ्यूसी एससी। ये एंटीबायोटिक ट्यूब है, और ये बहुत अच्छी है आपकी स्टिचेस को रिकवर करने में, हील करने में बहुत आसानी देती है, बहुत आसान रहता है, ठीक है। अगर आपकी रिजॉल्वेबल स्टिचेस हैं तो ये बहुत ही अच्छी है कि जल्दी उनको जो है रिजॉल्व करवाती है। लेकिन हीलिंग प्रोसेस फॉर श्योर सी बात है टाइम टेकिंग होता है, आसानी नहीं होती है। जो ये 1.25 महीने का टाइम होता है, जिसे चिल्ला कहा जाता है, जो 40 डेज़ का टाइम होता है, इस टाइम पे आपको अच्छे से अच्छा ख्याल रखना होता है, आपको अच्छे से अच्छा खाना खाना है, विटामिन अच्छी से अच्छी लेनी। विटामिन से याद आया डॉक्टर ने जो मुझे दी थी, दैट इज़ फेलोविट। अच्छा, ये डिलीवरी किट से पहले भी प्रेगनेंसी रूटीन भी मेरा ये था, ये मैं तब भी लेती थी, तो अब भी डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया। सेकंड, ओसनेट अभी मुझे दी है। एक रूलिंग टैबलेट थी, वो 5 डेज़ का कोर्स था। फिर कैफ्लाम साथ दी थी और पैनाडोल साथ दी थी। मेडिकेशन बहुत अच्छे से करनी। जो लोग कहते हैं कि नहीं जो अगर आपकी अम्मा, नानियाँ, दादियाँ, सासें वगैरह, नहीं 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 नहीं, रूलिंग टैबलेट बहुत अच्छी थी, मुझे दी थी। कैफ्लाम थी, पैनाडोल एक सुबह और शाम खाना। अच्छा, दूसरा जब प्रेगनेंसी में मुझे मेरी डॉक्टर ने जो रिकमेंड की थी, एबोकॉल की थी। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ कैल्सी, ठीक है। लेकिन चूँकि मैं प्री डायबिटिक हो जाती हूँ, तो इसलिए कैल्सी का थोड़ी उसमें फ्लेवर होता है, वो थोड़ी मीठी सी होती है, तो मुझे एबोकॉल दी थी। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी बेस्ट मेडिसिन, ठीक है। ये आप पानी में डिप करके उसी तरीके से फिर इस तरीके से पीना होता है, वैसे ही पिए, ये आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती है। तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन ये लाजमी लेती होती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद इन ड्रॉप, ये हर वीक खानी होती थी ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी। लेकिन अब आफ्टर डॉक्टर ने मुझे ये चीज़ रिकमेंड नहीं की, लेकिन मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ कि इससे बोन्स पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, और आप आप काफ़ी हेल्दी फील करते हो। तो ये आप लोग लें, मैं कहूँगी, सजेस्ट करती हूँ आप ये लें, और फिर महीने में 2 दफ़ा लें, ठीक है। इसको आहिस्ता आहिस्ता कम कर दें। अच्छा, ये जो वीडियो है, ये जो है मैं अपनी उसके ऊपर बता रही हूँ, जो मेरी अपनी एक्सपीरियंस रहा है, मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। अब ये नहीं है कि अगर ये इन ड्रॉप की कैप्सूल किसी को हर बॉडी डिफरेंट है, किसी को लाइक पहले किसी ने ली हुई है, उसको अगर नुकसान है, तो प्लीज़ वो ये टैबलेट नहीं ले। फिर उसके बाद एक ये टैबलेट थी, टैबलेट नहीं होगी,
हाइड्रोजॉल। ये इट इज़ अ बेस्ट ट्यूब। ये एक रैशेस ट्यूब है, एंटी फंगल एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, क्योंकि बाज़ औक़ात रैशेस भी हो जाते हैं, ठीक है, सबको हो जाते हैं, मुझे भी हुए। तो आइदर सूडो क्रीम या आइदर ये सूडो क्रीम पे भी मैं एक बहुत अच्छी और ज़बरदस्त वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो सूडो क्रीम पे भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो सूडो क्रीम पर ही होगी, मेरी पूरी कोशिश होगी। लेकिन हाइड्रोजॉल भी, क्योंकि हम बच्चे के लिए भी यूज़ करते हैं, अगर बच्चे को रैशेस होते हैं तो उसके विद इन 2 डेज़ आपके रैशेस जो है फ्लिप आउट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं माशाल्लाह से। तो ये हम बड़ों पर भी ऐसे ही काम करती है। तो हाइड्रोजॉल ट्यूब वर्क एज अ वंडर। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, ओसनेट डी, ये भी बहुत ही बेस्ट है। तो इसी तरीके से आप अपना ख्याल रखें, पानी की इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें, लाइम जूसेस पिएँ। फिर अभी अगर ये जो वेदर है, ऑरेंजेस आने वाले हैं, पोमोग्रेनेट आने वाला है, अच्छे से इसका ख्याल रखें, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएँ और अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, सूरह रहमान आप सुनें। और ये आपका स्ट्रेस लेवल, आपकी एंजाइटी को कम से कम करेगा, बिल्कुल डिक्लाइन मोड में लेके आ जाएगा। जैसे पता है गुस्सा हर इंसान को आया हुआ होता है, ठीक है, तो वो आपका गुस्से की जो शिद्दत है वो थोड़ी कम हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है आप क्या करें, वॉक करें। गुस्सा आ रहा है, अगर आप बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, खड़े हैं तो आप लेट जाएं, लेटे हैं तो आप गुस्सा आ रहा है, जैसे कभी कभी होता है ना, फ़ोन देखते देखते गुस्सा आ जाता है, बात के हम लेट के बात करें तो गुस्सा आ जाता है, तो आप खड़े हो जाएं, बैठ जाएं, आप फ़ौरन आप वॉक करना शुरू कर दें। तो ये चीज़ जो है ना आराम से हैंडल हो सकती है, हो भी हो जाएगी, ऐसी बात है नहीं हो सकती। सेकेंड थिंग, दिस थिंग, ये एक फेमिनाइन वॉश है। ये जो यूज़ करते हैं तो वो खुद जानते होंगे, जो नहीं करते मैं उनको रिकमेंड करूँगी। ये जो है ना अपने आप को इसके थ्रू बहुत क्लीन रखा करें। इसके जो इंग्रेडिएंट्स है बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें विटामिन B3 है, विटामिन B5 है, लैक्टिक एसिड है, इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है। फिर ये पीनेट टैबलेट मुझे ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी मेरा रूटीन था, मैं ये लिया करती थी, तो मैंने अभी भी नहीं छोड़ी है। मुझे ये मल्टीविटामिन बहुत अच्छी लगती है। तो दिस इज़ ऑल फॉर माइंड। जो मुझे दिया गया था तो मैंने आपसे अपना वो सब कुछ शेयर किया। तो अब जो है आप लोग भी अपना रूटीन को बहुत अच्छा करें, बहुत अच्छा हेल्दी रूटीन करें, अच्छा सोचें, अच्छा पॉजिटिव सोचें, बच्चों को अच्छे से टैकल करें, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना, उसको खुद ही कंट्रोल करने की कोशिश करनी। गुस्सा आए तो आप कोई तलावत छोटी सी कर लें, सूरह इखलास पढ़ लें, अलहम शरीफ पढ़ लें, आप बिलीव नहीं, आपका गुस्सा ही हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। सेकंड थिंग इज़ नॉट सेकंड थिंग, क्योंकि सेकंड थिंग क्या है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें जो ना आपको बता रही हूँ, लेकिन और हर बात तो सेकंड थिंग ही कह रही हूँ। मैं ये आपको कहूँगी, एक होम्योपैथी एक मेडिसिन आती है इग्नेशिया, जिसकी मैं जो हूँ पिक्चर शेयर कर दूँगी। इग्नेशिया बहुत ही बेस्ट है, उससे आपका गुस्सा कंट्रोल भी होगा, आपकी जो एंजाइटी है वो थोड़ी कंट्रोल होगी, और वो हफ्ते में एक दफ़ा पीनी होती है। तो कोई 4 या 5 ड्रॉप्स पानी में डाल के आप इग्नेशिया पिएँ। ये वीडियो शेयर करने का मकसद आप लोगों से इसलिए था कि अच्छी से अच्छी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करूं, अपना एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर करूं, और पॉजिटिव चीज़ें फैलाना वो एक पॉजिटिविटी है ना, हेल्दी एडवाइस है ना, पॉजिटिविटी को स्प्रेड करना। तो आज के लिए इतना ही। तो मेरी वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आगे खूब से खूब ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि जो लोग कुछ एडवाइस से जो महरूम है, मतलब सॉरी महरूम है, तो उन तक भी ये बात पहुँचे। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।